नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिवाइन सोल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए शिरडी साईं बाबा की सत्य घटना पर आधारित कहानी लेके आए हैं। ये कहानी एक बड़ा उदाहरण है कि भगवान हर जगह, हर एक जीव में मौजूद है। हम ही मूर्ख व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाते और जगह जगह जाके उनकी तलाश करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये बात तब की है जब बाबा के चमत्कारों की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी थी। बाबा की महिमा जानने के बाद हजारों लोग उनसे प्रतिदिन मिलने आते थे। इन हजारों लोगों में एक ब्राह्मण ऐसा भी था जो बिना बाबा के दर्शन किए भोजन नहीं करता था, चाहे कितनी भी देर हो जाए, और अक्सर उसका नंबर आते तक रात हो जाती थी, इसलिए वो सिर्फ रात का ही खाना खा पाता था। बाबा को उस पर दया आ गई, सो एक दिन बाबा ने उससे कहा, तुम यहाँ मत आया करो, बल्कि मैं ही तुम जहाँ रहते हो वहीं आ जाऊंगा। वो खुश हो गया ये जानकर कि बाबा उसके घर आएंगे तो मैं उनके साथ ही बैठकर खाना खाऊंगा। अगले दिन वो खाने की थाली सजाकर बाबा की राह देखने लगा। बाबा तो नहीं आए, लेकिन एक कुत्ता सारा समय उसे परेशान करता रहा और बार बार उस थाली को खाने की कोशिश करने लगा। कई बार भगाने पर भी जब कुत्ता नहीं जा रहा था, तब गुस्से में ब्राह्मण ने उसे 2-3 डंडे भी मार दिए। दिन खत्म होने पर ब्राह्मण अपनी शिकायत लिख के बाबा के पास गया और उसने कहा, बाबा, आप मुझे वचन देकर भी नहीं आए, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी आपसे। उस पर साईं बाबा बोले, मैं तो आया था, लेकिन तुम ही मुझे पहचान नहीं पाए और ऊपर से मुझे डंडे से भी मारा। इतना कहकर बाबा ने अपनी पीठ उसे दिखाई, जिस पर डंडे के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण आश्चर्य और पश्चाताप से रोने लगा और साईं बाबा से माफी मांगने लगा। बाबा, मुझ अज्ञानी को माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका। ब्राह्मण साईं की मिन्नतें करते हुए बोला, बाबा, मुझे बस एक बार और माफ कर दो, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगा। बाबा भी उसकी बात मानते हुए बोले, ठीक है बेटा, मैं आऊँगा। ब्राह्मण खुश होकर अपनी घर लौट गया। अगले दिन फिर से थाली सजाकर वो बाबा का इंतजार करने लगा। इस बार वो किसी कुत्ते के अपने द्वार पे आने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसे एक भी कुत्ता दिखाई भी नहीं दिया। दोपहर हो चुकी थी, कुत्ता तो नहीं आया, पर एक बड़ा ही गंदा, कई दिनों से नहाया भी ना हो और जिसके शरीर से बड़ी गंदी बदबू आ रही हो, ऐसा भिखारी आया। भिखारी उसकी थाली में पड़ा खाना मांगने लगा, पर ब्राह्मण ने उसे देने से मना कर दिया और उसे वहां से भगा दिया। भिखारी थोड़ी देर वहां खड़ा रहा और बाद में चला गया। एक और दिन खत्म हो गया और ब्राह्मण फिर से साईं बाबा के दरबार में पहुंचा और बोला, सच बताना बाबा, इस बार आप नहीं आए ना? आपको कोई दूसरी जरूरी काम आ पड़ा था ना? इस पर बाबा बोले, मैं आया था और खुद तुमसे वो भोजन भी मांग रहा था, लेकिन तुमने फिर से मुझे बिना खिलाए ही लौटा दिया। ब्राह्मण ने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो उसे समझ में आया कि वो भिखारी ही बाबा थे। अपनी मूर्खता का पता चलने पर वो बाबा के आगे फुट फुट कर रोने लगा और एक बार बाबा से अपने घर आने के लिए कहने लगा, पर बाबा ने इस बार मना कर दिया आने से और बोले, इसका कोई फायदा नहीं, मैं आऊँगा और तुम पहले से ठान कर बैठोगे और मुझे कुत्ते या भिखारी में ढूंढोगे। बस तुम इतना जान लो, मैं हर किसी में मौजूद हूँ, हर जगह मौजूद हूँ और जो भी जरूरतमंद नजर आए उसके सच्चे मन से मदद करना। बस इतना ही काफ़ी है मुझे खुश करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर